हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं सर, डीएम्स आते हैं सर, क्या एस्टेट 2024 और सीईटी की तैयारी इकट्ठी की जा सकती है क्या। तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल हाँ, आप दोनों जगह सिलेक्शन ले सकते हो। आप लोगों को पता है एस्टेट के लिए भी कोई उम्र नहीं है। आप ये कहते हो सर 40 प्लस और सीईटी के लिए भी 40 प्लस, मतलब यही कह के सर जब तक हम पढ़ाई कर सकते हैं तब तक हमारी उम्र है। क्लियर। तो आप लोग यहाँ सिलेक्शन ले सकते हो, आप किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन ले सकते हो, सीईटी क्रैक करके भी या फिर एस्टेट क्रैक करके भी। एक गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो या आप अन्य फील्ड में जाना चाहो तो अन्य फील्ड में जा सकते हो। तो एक बात है, तो आप लोगों को ये बात तो पता है एस्टेट 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का होता है और यहाँ 90 मार्क्स पे क्या होते हैं, क्वालिफाइंग हो जाता है। और यहाँ सीईटी में 100 क्वेश्चन आते हैं भाई। क्लियर। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स गेट करने होते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है भाई सीईटी में ना 4 गुना बच्चे ही बुलाए जाते हैं अगले के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को 4 गुना बच्चों में आना है तो मैक्सिमम मार्क्स ही गेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ बहुत क्वालिफाइंग है। इस एस्टेट क्लियर होने के बाद भी, सीईटी क्लियर होने के बाद भी आप लोगों को जॉब नहीं मिलने वाली है। एक प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपका 3 साल तक है वैलिड होगा। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ ना एस्टेट करने के बाद जॉब है ना सीईटी क्लियर करने के बाद जॉब है। यहाँ एक क्वालिफाई क्राइटेरिया है। क्लियर। फिर यहाँ सीडीपी 30 मार्क्स आते हैं, हिंदी 15, इंग्लिश 15, हरियाणा जी के मैथ रीजनिंग 10 10 10 और सब्जेक्ट स्पेशल 60। यहाँ सीईटी में हरियाणा जी के 25, हिंदी 10, इंग्लिश 10, मैथ और रीजनिंग 30, कंप्यूटर 10 और इंडिया जी के 15। तो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है, तो आप कहोगे सर हरियाणा जी के कॉमन है, हमारी मैथ कॉमन, हमारा रीजनिंग कॉमन है। हरियाणा जी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, तो हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ कॉमन चीजें हैं। बस यहाँ क्या है, यहाँ आपको सीडीपी और सब्जेक्ट स्पेशल तैयार करना पड़ेगा, यहाँ कंप्यूटर और इंडिया जी के तैयार करनी पड़ेगी। आप लोगों को पता है ये एग्जाम आप लोगों को कब हो जाएगा, ये वाला जो एग्जाम है ना आप लोगों का 7 से 8 दिसंबर को हो जाएगा, 7-8 दिसंबर के बाद। और ये सीईटी का एग्जाम होने वाला है 31 दिसंबर से पहले, मतलब आप लोगों को 15 दिन और मिलने वाले हैं। तो इन 15 दिनों में आप तैयारी कर सकते हो जो बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। क्लियर। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको, 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा यदि दोनों पोस्ट पे आप सिलेक्टेड होना चाहते हो। कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाए उसी पे मैं जॉब कर लूंगा सर, चाहे वो टीचर की वजह टीचर मिल जाए, टीचर बन जाऊं, या मैं सीईटी क्लियर करके मैं कोई भी पोस्ट मिल जाए, चाहे मैं हरियाणा पुलिस में लग जाऊं या फिर हरियाणा एसआई लग जाऊं, ग्राम सिटी में, मतलब कोई भी पोस्ट क्यों ना हो। क्लियर। तो भाई यहाँ बस यहाँ सीडीपी और सब्जेक्ट स्पेशल अलग है और यहाँ कंप्यूटर और हरियाणा इंडिया जी के अलग है। बाकी सारे सब्जेक्ट क्या है, सेम है। जब आप स्टेट के लिए तैयारी करोगे ना तो आपको सीईटी के बहुत सारे सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए और जैसे स्टेट खत्म होगा 7 और 8 दिसंबर को फ्री होते हो उसके बाद आप लोगों को 2 सब्जेक्टों पे और फोकस करना है, कंप्यूटर और इंडिया जीके पे। इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेट कर लोगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर जो मैथ और रीजनिंग स्टेट लेवल पे आता है और जो मैथ और रीजनिंग यहाँ आता है क्या सेम ही है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ ग्रामर आएगी, यहाँ ग्रामर आएगी, तो यहाँ ग्रामर है, यहाँ पे भी ग्रामर है, प्लस में इसकी पेडागोजी है। क्लियर। ये बच्चों के साथ कैसे चीजों को सिखाना है। क्लियर। तो वो आप लोगों को पेडागोजी और करनी है, यहाँ पे कोई फर्क है नहीं। चलिए, जो सीडीपी प्लस पेडागोजी कहोगे तो वही पेडागोजी यहाँ है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप दोनों लेवल पे तैयारी कर सकते हो, बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। टीचर बनना चाहे तो टीचर बन जाइएगा और सीटी क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर्स उस पे बनना चाहो तो वहां पे भी बन सकते हो। और 40 की उम्र है तो आप लोगों को उम्र की तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्लियर। तो भाई ये कंप्लीट एनालिसिस था। जो एस्टेट देना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, वो सीईटी का फॉर्म भी जरूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपका सीईटी में भी सिलेक्शन हो जाएगा गारंटी के तौर पे। क्लियर। ठीक है, इसकी गारंटी हमारी रहती है क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से हम चीजों को सोल्व आउट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात तो पता ही है, हमारी जो क्लासेस चल रही है आपको मैथ और रीजनिंग करना है पीवाईक्यूज के साथ, तो हमारे जो है स्टेट वाला मैथ और रीजनिंग कर लोगे तो सीईटी में भी काम आएगा और सीईटी के स्टूडेंट भी ये वाली प्लेलिस्ट कर लोगे तो वो वहाँ
पे भी काम आएंगी। एस्टेट वाली जो प्लेलिस्ट है वो सीईटी में भी काम आएंगी, मैथ और रीजनिंग की, तो ये अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इन चीज़ों को चेकआउट कर लीजिएगा। और बहुत धमाकेदार हमारी क्लासेज होती है कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ और स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो यही बात थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो आप दोनों लेवल पे अपनी गवर्नमेंट जो प्राप्त कर सकते हो, चाहे सीईटी लेवल पे करना चाहो, चाहे एस्टेट लेवल पे करना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करनी थी। तो आप लगातार मेहनत करती रहिए, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और हमारी मेहनत बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से रंग लाने वाली है, और हम एक प्राउड मोमेंट फील करने वाले हैं, अपने माँ बाप को प्राउड मोमेंट फील करवाने वाले हैं कि आपने कर दिखाया। तब तक के लिए साइलेंट तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए, और हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।